वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली गरम तारे पे रिलीज हुई एक तेलुगु थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बटरफ्लाई तितली, जिसमें अनुपमा लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे अच्छी ही लगी। आधे घंटे तक मूवी नॉर्मल से चलने लगती है, उसके बाद मूवी की कहानी असली ट्रैक पर आती है और इसी तरह कहानी मुझे थोड़ा प्रेडिक्टेबल ही लगी, लेकिन क्लाइमैक्स में एक के बाद एक ट्विस्ट आने लगते हैं, वो तो अनप्रेडिक्टेबल ही थे। ओवरऑल से मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने इसी मोहतरमा की 18 पन्ने मूवी देखी, वो मूवी भी मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। दैट इज आल्सो माइंड ब्लोइंग। तो चलिए फिलहाल इस मूवी की कहानी सुन ले, उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि किसी जगह पर एक छोटी बच्ची की लाश है। उस छोटी बच्ची के माँ बाप वहाँ पर आकर बहुत रोने लगते हैं। एक्चुअली कुछ दिनों पहले ये बच्ची किडनैप हो गई थी। इस बच्ची के माँ बाप ने रैंसम अमाउंट भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी किडनैपर्स ने इस मासूम बच्ची को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। शहर में ये पहली किडनैपिंग, पहली हत्या नहीं है। शहर में कुछ दिनों से ऐसे किडनैपिंग्स और मर्डर्स हो रहे हैं। पैसे मिलने के बाद वो किडनैपर्स बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि वो बच्चे किडनैपर्स को देख चुके होते हैं। खैर उसके बाद दूसरे सीन में बटरफ्लाई नेस्ट नाम के एक अपार्टमेंट को दिखाया जाता है। इस अपार्टमेंट में एक छोटी सी फैमिली रहती है। अनुपमा का नाम है गीता। गीता की बड़ी बहन का नाम होता है वैजयंती, जो एक फेमस क्रिमिनल लॉयर होती है। वैजयंती के दो क्यूट से बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और इसी तरह यहाँ पर गीता अपनी बड़ी बहन वैजयंती को जब जब माँ कहकर बुलाती रहती है। बचपन में ही इन दोनों की माँ बाप मर जाने की वजह से वैजयंती गीता को पाला पोसा, इसीलिए गीता के लिए वैजयंती ही उसकी बड़ी बहन और माँ है। वैजयंती के घर में ही बेबी नाम की एक सर्वेंट काम करती रहती है, जो स्पेशली वैजयंती की बहुत ही केयरिंग करती रहती है। अब गीता के बारे में बात करें तो गीता किसी कंपनी में काम करती रहती है। बहुत ही टैलेंटेड और स्मार्ट लड़की होती है, लेकिन गीता के पास एक कमजोरी होती है। वो किसी भी अनजान बंदे को देखकर बहुत घबराने लगती है। मतलब छोटे से छोटे सिचुएशन को लेकर बहुत टेंस होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, गीता को इसका बॉस अपने कैबिन में बुलाया तो गीता घबराने लगती है। उसी तरह गीता का विश्वा नाम का एक बीएफ होता है। हमेशा विश्वा गीता से मिलकर इसकी बात इसकी बहन से करने के लिए कहता रहता है, लेकिन गीता अपनी बहन से बहुत प्यार करने के साथ साथ बहुत डरती भी रहती है। गीता को यह डर होता है कि शायद वैजयंती इन दोनों के रिश्ते को मना कर दे, इसलिए विश्वा के बारे में अपनी बहन के सामने बात करने से डरती रहती है। खैर दूसरे सीन में वैजयंती कोर्ट में एक ऑर्फनेज लड़की का केस लड़ती रहती है। एक्चुअली केस ये है कि एक लड़कियों के ऑर्फनेज में हमेशा एक बंदा एक लड़की को सेक्सुअली अब्यूज करता रहा। एक दिन उस लड़की को गुस्सा आकर उस बंदे को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उस बंदे की मौत हो गई। तो उस लड़की के ऊपर मर्डर केस का इल्जाम लग गया। लेकिन वैजयंती कोर्ट में जज के सामने कुछ एविडेंस दिखाते हुए लड़कियों के प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगती है। यहाँ पर वैजयंती लड़कियों के बारे में एक बहुत ही अच्छी सी बात कहती है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहने लगती है कि जज साहब, आजकल हर जगह पर लड़कियाँ हवस का शिकार बनती जा रही है। अब तो सिर्फ लड़कियाँ अपनी माँ के पेट में और कब्र में ही सेफ है। आजकल तो कुछ दरिंदे हैवानियत की सीमा ही पार कर देते हैं। ऐसे में ये लड़की अपनी इज्जत का बचाव किया। खैर सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद जज उस लड़की के हक में ही फैसला देता है, उस लड़की को बाइज्जत बरी कर देता है। और इसी तरह यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि इस केस का जो पीपी है ना, वही वैजयंती का हस्बैंड है। मतलब इन दोनों का भी डिवोर्स होने वाला होता है, लेकिन वैजयंती का हस्बैंड वैजयंती को डिवोर्स देना नहीं चाहता। वैजयंती का हस्बैंड इसके दोनों बच्चों को अपने पास लेना चाहता है, लेकिन वैजयंती अपने बच्चों को अपने पास ही रखना चाहती है, इसके हस्बैंड को देना नहीं चाहती। खास बात, जब वैजयंती अपनी गाड़ी में अपने घर जा रही होती है, तभी वैजयंती ये ऑब्जर्व करती है कि इसके गाड़ी के पीछे बाइक पर 4 बंदे इसको फॉलो कर रहे हैं। अपने ड्राइवर कृष्णैया से कहने लगती है कि तुम गाड़ी साइड में लगाओ। वो लोग वैजयंती के पास आकर कहने लगते हैं कि मैडम, आप हमारे भाई का केस लड़ना होगा, मुँह मांगी कीमत मिलेगी। वैजयंती पहले तो मना करने लगती है, लेकिन वो बंदा वैजयंती को धमकी देने लगता है कि आपकी बहन तो बहुत ही खूबसूरत है ना, और इसी तरह आपके 2 छोटे छोटे बच्चे भी है। क्या होगा कल वो तीनों किडनैप हो जाए तो, किसी की मौत हो गई तो। लेकिन वैजयंती इन लोगों की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरती, और इसी तरह उन लोगों के बॉस को भी कॉल करके यही बताने लगती है कि अब मैं तुम्हारे केस नहीं लड़ने वाली। खैर उसी रात गीता बहुत ही हिम्मत जुटाकर अपने बहन के सामने विश्वा के बारे में बताने लगती है कि माँ, विश्वा नाम का लड़का मुझसे 4 साल से प्यार करता है। एक्चुअली वैजयंती की भी लव मैरिज हुई थी। खैर वैजयंती कहने लगती है कि आने वाले संडे के दिन विश्वा को लंच पर बुलाओ। उसके बाद ये दोनों अपने बचपन का एक छोटा सा इंसिडेंट याद करने लगते हैं। बचपन में ये दोनों एक ऑर्फनेज में थे। ऑर्फनेज में एक बंदा गीता को ढंग से खाना नहीं दे रहा था। ये देखकर वैजयंती को गुस्सा आकर पेड़ पर लगे हुए शहद की मक्खियों को छेड़ने लगते हैं। वो सारी मक्खियाँ
उस बंदे के ऊपर टूट पड़ती है। उसके बाद वैजयंती अपनी छोटी बहन को लेकर दूसरे ऑर्फनेज भाग जाती है। खैर दूसरे दिन सुबह वैजयंती दिल्ली जा रही होती है। मतलब वैजयंती जज बनना चाहती है और दिल्ली में इसका इंटरव्यू होता है। जाते जाते वैजयंती गीता को सारी चीजें समझाने लगती है कि बच्चों की केयर करो, अपनी खुद की केयर करो, तीनों मिलकर शरारत वगैरह मत करो, मैं रात तक वापस घर आ जाऊंगी। खैर उसके बाद गीता अपने फ्लैट आकर दोनों बच्चों को रेडी शेडी करने लगती है, ब्रेकफास्ट करवाती है क्योंकि स्कूल के लिए टाइम हो रहा है। खैर उसी अपार्टमेंट के दूसरे फ्लैट में कुछ लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब थोड़ा प्लान चेंज हो चुका है, तुम आधे घंटे बाद आओ, हम यहाँ पर नहीं बाहर मिलेंगे, तुम बाहर वेट करते रहो और हमारा टारगेट है 5 लाख रुपए का। इस तरफ गीता जब लिफ्ट के जरिए से नीचे जा रही होती है, ये दो चिरकुट स्टेप्स के जरिए से नीचे जाने लगते हैं और गीता से चैलेंज करने लगते हैं कि देखते हैं कौन पहले नीचे उतरेगा। उसी वक्त वैजयंती दिल्ली में लैंड होकर गीता को कॉल करती है। गीता से बात वगैरह करने के बाद वैजयंती वहीं पर बेहोश गिर जाती है। कुछ लोग आकर इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस तरफ गीता लिफ्ट के जरिए से नीचे आने पर भी वो दो चिरकुट अभी तक नीचे नहीं आते। पहले तो वॉचमैन से पूछने लगती है क्या बच्चे बाहर निकले। वॉचमैन कहने लगता है कि मैंने बच्चों को नहीं देखा। उसके बाद गीता ड्राइवर कृष्णैया को बुलाकर ऊपर जाकर देखने के लिए कहती है कि अभी तक बच्चे नीचे क्यों नहीं उतरे, लेकिन बच्चे कहीं पर भी नजर नहीं आते। कंफर्म करने के लिए गीता दोबारा अपने फ्लैट जाती है क्योंकि वो बच्चे हमेशा हाइड एंड सीक का गेम खेलते रहते हैं। गीता सोचने लगती है कि शायद ये दो बच्चे कहीं पर छुपे होंगे। सारा अपार्टमेंट छान मारती है लेकिन बच्चे कहीं पर भी नजर नहीं आते। इवन टेरेस के ऊपर भी जाती है। उसके बाद गीता अपने अपार्टमेंट से बाहर जाती है तो सड़क के पास 3 लोग खड़े होते हैं जो कल वैजयंती को रोका था। ये तीनों एक दूसरे में ये कहने लगते हैं कि पहले काम हो जाने दो, हमारा बॉस हम पर खुश होगा। इस तरफ गीता दोबारा वॉचमैन के पास आकर जान पहचान के लोगों को कॉल करती है लेकिन बच्चे उनके पास भी नहीं गए होते। इसी दरमियान में गीता के घर में काम करने वाली सर्वेंट बेबी भी आती है। सो सारे लोग मिलकर बच्चों को तलाश करने लगते हैं लेकिन नो यूज। उसके बाद गीता और बेबी सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाते हैं आज का फुटेज देखने के लिए। वो बंदा कहने लगता है कि मैडम बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के मैं आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकता। सो गीता उस अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट से बात कर सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है। बाद में ये बात पता चलती है कि चूहों ने सीसीटीवी फुटेज की वायर काट दी। तभी गीता विश्वा को कॉल करके अपने पास बुलाकर सारी बात बताने लगती है। गीता और विश्वा पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए। पुलिस वाला तो यही कहने लगता है कि देखिए मैडम आफ्टर 24 आवर्स ही हम एफआईआर दर्ज करेंगे, जब तक आप खुद ही से ढूंढ लो, यही रूल है। यह जानने के बाद बेचारी गीता बहुत घबराने लगती है कि अगर ये बात वैजयंती को पता चलेगी तो वैजयंती बहुत घबरा जाएगी और ऊपर से रात को इसकी बहन वापस आने वाली है। गीता क्या जवाब देगी। उसके बाद विश्वा कार्तिक नाम के एक बंदे को अपार्टमेंट बुलाता है जो पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करता रहता है। गीता कार्तिक से जो हुआ वो बताने लगती है कि लिफ्ट से आ रही थी, बच्चे स्टेप से आ रहे थे, बीच में ही गायब हो गए। तो सब कुछ जानने के बाद गीता, विश्वा, कार्तिक, बेबी सब लोग हर एक फ्लैट की तलाशी लेने लगते हैं। इसी दरमियान में गीता अपनी बहन को भी कॉल करती रहती है लेकिन उसका फोन तो नॉट रीचेबल होता है। उसके बाद ये सारे लोग एक बंदे के फ्लैट में जाते हैं तो उस फ्लैट में एक्चुअली एक बंदा गांजे के प्लांट्स उगा रहा होता है। थोड़ी देर पहले दो लोगों के बीच इसी बात का डिस्कस हो रहा था। इसी में कार्तिक का बॉस फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाने पर कार्तिक वहां से चला जाता है। खैर थोड़ी देर के बाद गीता को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कहने लगता है कि तुम्हारे 2 बच्चे मेरे पास है और मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अब गीता के पास ऑलरेडी 5 लाख रुपए होते हैं। किडनैपर के कहने पर वो 5 लाख रुपए किसी जगह पर फेंक देती है। थोड़ी देर के बाद किडनैपर वो पैसे लेकर चला जाता है लेकिन वादे के हिसाब से बच्चे अभी तक घर नहीं आते और उसी तरह उस किडनैपर का फोन भी स्विच ऑफ में रहता है। विश्वा गीता को उस किडनैपर की कॉल रिकॉर्डिंग प्ले करने के लिए कहता है। ये ऑडियो सुनने के बाद बेबी कहने लगती है यह आवाज मैंने कहीं पर सुनी है दीदी। ऐसा कहते हुए बेबी गीता और विश्वा को एक बंदे के फ्लैट के पास ले जाती है। मतलब थोड़ी देर पहले इसके फ्लैट में भी चेक किया था। सो ये तीनों लोग इस बंदे से बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। यह बंदा तो टोटली मना करने लगता है। एक्चुअली इस बंदे के घर में कुकू बजने वाली एक वॉच होती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में बेबी ने इसी आवाज को सुना था। घर की तलाशी लेने पर इस बंदे के घर में गीता के वो 5 लाख रुपए मिलते हैं। बाद में ये बंदा कबूल करने लगता है कि एक्चुअली मेरे पास बच्चे नहीं, तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया मैंने। इसी में एक अनजान बंदा वॉचमैन के टेबल के पास उन बच्चों के 2 आईडी कार्ड्स और एक फोन को छोड़कर जाता है। तभी वो बटन वाला फोन रिंग होने लगता है। फोन पिक करने पर किडनैपर गीता से कहने लगता है कि बच्चे मेरे पास ही है, उसका प्रूफ है तुम्हारे बच्चों के 2 आईडी कार्ड्स।
तो चलो पहले गेम खेलते हैं। गेम के कुछ रूल्स है। तुम पुलिस वालों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, दूसरे बंदे को उन बच्चों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, और तुम किसी भी हालत में मेरा फोन पिक करना होगा। अगर इनमें से तुमने किसी भी रूल को तोड़ा तो इन दोनों में से एक बच्चा नहीं रहेगा। वैसे भी तुम जो भी करोगी मुझे पता चल जाता है। मुझे बस 15 लाख रुपए दे दो। उसके बाद गीता अपनी बहन को कॉल करने लगती है, लेकिन वैजयंती ये सोचकर गीता का फोन काट देती है कि अगर गीता को ये बात पता चली कि मैं बेहोश हो गई तो गीता बहुत दुखी होगी। इसीलिए वैजयंती अपने फोन को स्विच ऑफ कर देती है। उसके बाद गीता अपने जीजा चंद्रमोहन के पास जाती है। चंद्रमोहन से कहने लगती है कि मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। जब दीदी वापस घर आएंगी मैं आपको लौटा दूंगी। चंद्रमोहन कहने लगता है ओके ठीक है, मैं तुमको पैसे दे दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम करोगी। एक्चुअली बात ये थी कि जब वैजयंती और चंद्रमोहन मिलकर रहा करते थे, चंद्रमोहन की बुरी नजर गीता पर पड़ने लगी। जब जब गीता को इधर उधर टच किया करता था, इसी की वजह से वैजयंती ने चंद्रमोहन को छोड़ दिया और उसी तरह चंद्रमोहन के ऊपर ही केस ठोक दिया। सो फिलहाल चंद्रमोहन गीता को एक पेपर देकर साइन करने के लिए कहता है, और इस पेपर में ये स्टेटमेंट होता है कि उस दिन मेरे जीजा मेरे ऊपर गलती से गिर गए थे, इसमें मेरे जीजा की कोई भी गलती नहीं। गीता के पास और कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से इन पेपर्स पर साइन कर देती है, लेकिन चंद्रमोहन गीता को सिर्फ 5 लाख रुपए ही देता है। गीता से कहने लगता है कि फिलहाल मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, मैं अगले हफ्ते तुमको दे दूंगा, फिलहाल इससे एडजस्ट कर लो। अब बेचारी गीता वही 5 लाख रुपए लेकर वापस अपने घर आती है विश्वा के साथ। उसके बाद गीता अपने माँ के चहेते गहने अपने एक रिश्तेदार अंकुल को देकर उससे 5 लाख रुपए लेती है। यहाँ पर भी एक छोटा सा फ्लैशबैक चलने लगता है। एक्चुअली बचपन में गीता और वैजयंती की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, इसी बंदे ने सब कुछ हड़प लिया, जिसकी वजह से वैजयंती गीता को लेकर ऑर्फनेज चली गई। वैजयंती को भी अपनी माँ के गहने बहुत पसंद होते हैं। खैर उसके बाद किडनैपर गीता को कॉल करने पर उसके डायरेक्शंस को फॉलो करने लगती है। किसी ट्रेन में जाने के लिए कहता है और एक स्टेशन आने के बाद उस पैसे वाली बैग को बाहर फेंकने के लिए कहता है। बाहर फेंकने के बाद एक मास्क वाला बंदा आकर इन पैसों की बैग को ले जाता है। खैर वापस घर आकर गीता दोबारा उसी किडनैपर की कॉल का इंतजार करती रहती है कि कब वो किडनैपर कॉल करेगा, कब इसके बच्चे वापस घर आएंगे। थोड़ी देर के बाद किडनैपर कॉल करता है, लेकिन गीता को ये बताने लगता है कि गीता का बॉयफ्रेंड विश्वा उस बैग में ट्रैकर फिट करके रखा था, इसलिए अब तुम्हारे बच्चे नहीं मिलेंगे, तुमने गेम का रूल तोड़ दिया। इसी गुस्से की हालत में गीता वो बटन वाला फोन फोड़ देती है, लेकिन तभी वो किडनैपर बेबी के फोन को कॉल करता है। गीता से कहने लगता है कि मुझे और 15 लाख रुपए चाहिए, तभी मैं तुमको माफ करूंगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आएंगे। गीता यही कहने लगती है कि सर मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, मेरी बहन आने के बाद मैं आपको दे दूंगी। लेकिन वो किडनैपर गीता की बात को नहीं मानता, बच्चों की मारने की धमकी देने लगता है। सो डर के मारे गीता उस किडनैपर को बोल देती है कि मैं किसी भी तरह करके आपके पैसे एडजस्ट कर लूंगी। सो उसके बाद गीता अपनी बहन की डायरी लेकर उसके क्लाइंट्स को कॉल करने लगती है और हर एक बंदे से 15 लाख रुपए पूछने लगती है। लेकिन गीता को इतना बड़ा अमाउंट कोई भी देना नहीं चाहता, और वो भी बिना वैजयंती को बताए। उसके बाद गीता एक एमएलए के पास जाती है। कुछ दिनों पहले वैजयंती ने इस बंदे का भी केस लड़ा था। गीता कहने लगती है कि सर अर्जेंटली मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। ये बंदा कहने लगता है अरे बेटा, मैं एमएलए बना तो तुम्हारी बहन की वजह से ही, मैं तुमको पैसे दे दूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन पैसे देने से पहले ये बंदा वैजयंती को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। गीता कहने लगती है कि सर मेरी बहन का फोन तो नॉट रिचेबल है, मैं मेरी बहन को बाद में बता दूंगी। एमएलए भी यही कहने लगता है अरे नहीं बेटा, बहुत बड़ा अमाउंट है ना, एक बार वैजयंती मैडम को इन्फॉर्म कर दो। इस तरह से बेचारी गीता खाली हाथ ही लौट आती है। उसके बाद गीता किसी जगह पर बैठकर रो रही होती है। तभी एक बंदा भागता हुआ गीता के पास आकर कहने लगता है कि बेटा अगर पुलिस वाले आए तो प्लीज मेरे बारे में मत बताना। ऐसा कहकर एक ठेले के पीछे छुप जाता है। पुलिस वाले गीता के पास आकर पूछने पर गीता उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं बताती। पुलिस वाले जाने के बाद वो बंदा बाहर निकलकर गीता के पास आकर कहने लगता है कि बेटा थैंक यू वेरी मच, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ बेटा, और इसी तरह तुमसे एक और हेल्प चाहिए। एक्चुअली मेरा मोबाइल फोन खो गया, मुझे बस 1000 रुपए दे दो, मैं तुमको बाद में गूगल पे कर दूंगा। सो विश्वा आने पर विश्वा से 1000 रुपए लेकर उस बंदे को दे देती है। वो बंदा जाते जाते गीता के हाथ में एक ब्लैंक चेक रखकर जाता है। ये चेक देखकर गीता को एक आइडिया आता है। गीता अपनी बहन की सिग्नेचर प्रैक्टिस करके 15 लाख के चेक में सिग्नेचर करती है। बैंक के पास जाने के बाद ये बात पता चलती है कि आज तो बैंक क्लोज है, कल संडे है, मंडे फेस्टिवल होने की वजह से मंडे भी क्लोज है।
गीता फौरन उस ब्रांच मैनेजर को कॉल करती है। एक्चुअली वो एक लेडी होती है जो गीता के अपार्टमेंट में ही रहती है। वो बंदी कहने लगती है कि अकाउंट तो क्लोज हो गया बेटा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, 10% पैसे लेकर मैं तुमको 15 लाख रुपए दूंगी। इस तरह से गीता उस ब्रांच मैनेजर के घर जाकर पैसों की चेक देकर 15 लाख रुपए लेती है। एक्चुअली 15 लाख रुपए नहीं, उसमें से थोड़े पैसे कम होते हैं। घर आने के बाद गीता सोचने लगती है कि अब 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं। बेबी गीता से कहने लगती है कि दीदी मेरे पास कुछ पैसे है, मैं आपको वो दे दूंगी, बड़ी दीदी आने के पास मुझे पैसे लौटा देना। इस तरह से सारे पैसे इकट्ठा होने के बाद वो किडनैपर दोबारा गीता को कॉल करता है। गीता कहने लगती है कि पैसे देने से पहले मैं एक बार बच्चों को देखना चाहती हूँ। सो वो किडनैपर गीता को एक वीडियो लिंक शेयर करता है। उस वीडियो को ओपन करने के बाद गीता ये देखती है कि वो किडनैपर उन 2 छोटे मासूम बच्चों को बहुत टॉर्चर कर रहा है। गीता से कहने लगता है और प्रूफ चाहिए तुमको, बताओ एक हाथ या पैर निकाल के भेजूं। अब कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी बहन की गाड़ी लेकर इस एड्रेस पर आ जाओ। अब गीता को ड्राइविंग न आने की वजह से कृष्णया को साथ ले जाती है। गाड़ी के सारे डोर्स ओपन करने के लिए कहता है वो किडनैपर। जब गीता और कृष्णया साइड में रहकर चुप चुप के देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर विश्वा भी आता है। थोड़ी देर के बाद एक मास्क वाला बंदा उस गाड़ी के पास आने पर विश्वा फौरन उस बंदे को पकड़कर मार पीटने लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये बंदा तो पुलिस वाला है। कार्तिक ने गीता को फॉलो करने के लिए कहा था। तभी गाड़ी में देखने पर पैसों की बैग मौजूद नहीं होती, वो तो गायब होती है। तभी किडनैपर गीता को कॉल करके ये कहने लगता है कि मैंने तुमको कहा था ना कि इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व मत करो, अब तो तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। गीता रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है, सर ये पुलिस वाला है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं सर। सो वो किडनैपर गीता से और 15 लाख रुपए की डिमांड करता है। उसके बाद विश्वा गीता को लेकर अपने घर ले जाता है, अपने माँ बाप से मिलवाता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पापा एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इस तरह से गीता विश्वा के माँ बाप को जो हुआ वो बताने लगती है, लेकिन विश्वा के माँ बाप गीता की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। विश्वा से कहने लगते हैं कि ये सब कुछ तो इस लड़की का नाटक है, तुमसे पैसे हड़पने का। मतलब इस तरह से गीता पर ही ब्लेम करने लगते हैं। बेचारी गीता ये बेइज्जती ना सहते हुए अकेले ही अपने घर जाने लगती है। दूसरी तरफ वो 2 बच्चे दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं, मतलब अंदर से। तभी उस कमरे में बेबी आती है। मतलब बेबी ने ही इन दोनों बच्चों को किडनैप किया। आज सुबह जब वो 2 बच्चे स्टेप्स उतर रहे थे, बेबी उन दोनों बच्चों के पास आकर इन दोनों बच्चों को एक फ्लैट में ले गई, जो बहुत दिनों से बंद पड़ा होता है। बेबी के साथ साथ इसका देवर भी शामिल होता है। बेबी अपने देवर को डांटने लगती है कि तुम 2 छोटे बच्चों को संभाल नहीं सकते, अगर दरवाजे के पास मेरे बदले कोई और आ जाता तो अब तक हम दोनों जेल में होते। और इसी तरह शहर में जो किडनैपिंग्स हुई थी, उन किडनैपिंग्स के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। मतलब बेबी का काम ही यही होता है कि पहले बेबी पैसे वालों के घर में काम करने के लिए जाती है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेती है, मौका देकर उनके बच्चों को किडनैप करके अपने देवर को सौंप देती है, और बेबी उन लोगों के साथ रहकर ही अपने देवर को सारे अपडेट्स देती रहती है। पैसे मिलने के बाद ये दोनों बच्चों को खत्म करके दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब थोड़ी देर में वैजयंती आने वाली है, सो ये दोनों गीता को भी किडनैप करके वैजयंती से 1 करोड़ रुपए लेकर इन तीनों को मार देंगे। इस तरफ गीता अपने बॉस के पास जाती है पैसे मांगने के लिए। इसका बॉस कहने लगता है, ओके मैं तुमको 15 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी। अपने बॉस की बातें सुनने के बाद गीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फौरन उस घर से बाहर आकर किसी जगह पर बैठकर रोने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद विश्वा गीता के पास आकर उसके हाथ में 15 लाख रुपए थमा देता है। एक्चुअली विश्वा अपने माँ बाप का सामना करके अपने घर से 15 लाख रुपए लेकर गीता के पास आया है। तभी किडनैपर गीता को कॉल करके कहने लगता है कि तुम वो पैसे तुम्हारी काम वाली बाई के हाथ देकर भेजो। घर आने के बाद गीता पैसों की बैग बेबी के हाथ पर रखकर यही बात कहने लगती है। यह सुनने के बाद बेबी यहाँ पर ऑस्कर लेवल एक्टिंग करने लगती है। सो गीता बहुत कन्विंस करने के बाद बेबी वो पैसे लेकर घर से बाहर जाती है। बेबी किसी चाय की दुकान के पास आने पर वहाँ पर उसका देवर आता है। बेबी वो पैसों वाली बैग अपने देवर के हाथ में थमाकर ये सिगरेट पीने लगती है और नाटक करने के लिए बार बार गीता को कॉल करने लगती है कि दीदी उस किडनैपर ने अभी अभी मुझे कॉल किया, यहाँ पर आने के लिए कहा, वहाँ पर जाने के लिए कहा, ये ऑटो वाला बंदा मुझे कहाँ पर ले जा रहा है, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। खैर थोड़ी देर के बाद वो किडनैपर गीता को कॉल करके ये कहने लगता है कि मेरे हाथ पैसे मिल चुके हैं, थोड़ी देर के बाद तुम्हारे अपार्टमेंट के पास एक कचरे वाली गाड़ी आएगी, उसमें तुम्हारे बच्चे हैं। तो सच में उस कचरे की गाड़ी में वो 2 छोटे बच्चे मौजूद होते हैं, लेकिन मरे हुए। बाद में पता चलता है कि यह सब कुछ गीता का एक नाइटमेयर है।
खैर उसके बाद बेबी दोबारा अपार्टमेंट के पास आने पर गीता बेबी को पूछने लगती है, क्या तुमने किसी को देखा, किसी पर शक है, वो बच्चे कब देगा, कब हमारे घर को भेजेगा। लेकिन बेबी ऐसे रिएक्ट करने लगती है कि इसने किसी को नहीं देखा, बस पैसे देकर वापस आ गई। इसी दरमियान में जब ड्राइवर कृष्णैया अपना शर्ट चेंज कर रहा होता है, गीता उसके बाजू पर एक देवी माँ की टैटू को देखती है। विश्वा को साइड में बुलाकर यही चीज दिखाने लगती है और यह कहने लगती है कि शायद बच्चों की किडनैपिंग के पीछे इसका हाथ हो सकता है, क्योंकि उस किडनैपर ने जो वीडियो भेजा था उस वीडियो में भी इसी तरह का एक टैटू है। शायद किडनैपर और कृष्णैया के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। एक काम करते हैं, हम बहाना बनाकर कार्तिक के पुलिस स्टेशन चलते हैं, कार्तिक को सारी बात बताएंगे। सो गीता और विश्वा उसी तरह से बहाना बनाकर कृष्णैया के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। गीता कार्तिक को यही सबूत दिखाते हुए कृष्णैया के बारे में बताने लगती है। पहले तो कार्तिक इस बात पर यकीन नहीं करता कि ऐसे टाइप के टैटूज तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन तभी सेल का एक बंदा कृष्णैया को देखकर डेविड के नाम से बुलाने लगता है। ये बंदा वही है जो आज सुबह गीता से मुलाकात किया था, इसको चेक दी थी। कार्तिक कृष्णैया को मार पीट कर सच बताने के लिए कहता है। बाद में कृष्णैया जो हुआ वो बताने लगता है कि सर 2 महीनों पहले किसी ने मेरे बच्चों को भी किडनैप कर लिया था। किडनैपर्स ने मुझे वैजयंती के फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करके उनको देने के लिए कहा, वरना वो लोग मेरे बच्चों को मार देंगे। सो मैंने अपने बच्चों को बचाने के लिए आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन दे दी। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं। और थोड़ी देर पहले गाड़ी से पैसों की बैग मैंने ही बाहर फेंका था, उन किडनैपर्स के कहने पर ही। उसके बाद गीता और विश्वा कृष्णैया के घर जाने लगते हैं। रास्ते में गीता एक बंदे के पास अपने पैसों वाली बैग को देखती है। जब विश्वा उस बंदे के पास जाता है तो विश्वा को ये बात पता चलती है कि ये बंदा तो सीसीटीवी फुटेज वाला बंदा है जो गीता के अपार्टमेंट में ही काम करता है। पैसों की बैग के बारे में पूछने पर वो बंदा वहाँ से भागने लगता है, विश्वा इसके पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ गीता कृष्णैया के घर को तलाश करती रहती है। कृष्णैया के घर में जाकर जब उसके घर की तलाशी ले रही होती है, पीछे से कोई अनजान बंदा आकर गीता को बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद गीता अपने सामने बेबी को देखती है और इसी तरह यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि बेबी का फादर कृष्णैया है और इसी तरह जो सीसीटीवी इंचार्ज है ना, वो बेबी का हस्बैंड होता है। गीता बेबी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि बेबी प्लीज बच्चों को कुछ मत करो, चाहे तो तुम मुझे मार दो और तुम लोग पैसे भी ले जाओ। तभी विश्वा गीता को कॉल करके ये कहने लगता है कि गीता मैंने उस बंदे को पकड़ लिया, इस कांड के पीछे तुम्हारी कामारी बाई बेबी का हाथ है और उसी तरह गीता बच्चे मेरे पास सेफ है। ये जानने के बाद गीता बेबी को बहुत मारने पीटने लगती है। इसी दरमियान में गीता के अपार्टमेंट का वॉचमैन आता है। यहाँ पर यह बात पता चलती है कि ये वॉचमैन बेबी का भाई है। उसके बाद ये दोनों मिलकर गीता को बहुत मारने पीटने लगते हैं, गीता के पेट में स्टैब भी कर देते हैं। लेकिन गीता बिना डरे उन दोनों का सामना करने लगती है। आइन टाइम पर पुलिस वाले वहाँ पर पहुंचकर उन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। खैर दूसरे दिन टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि किसी जेल में कैदियों के बीच लड़ाई होने की वजह से बेबी की सारी फैमिली मारी गई। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि वैजयंती ने उस कैदी से ये काम करवाया, जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वो कैदी। वैजयंती कहने लगती है कि थैंक यू वेरी मच मेरा काम करने के लिए, अब मैं तुम्हारा केस टेक ओवर करूंगी, कुछ दिनों बाद तुम अपने घर में सेफ रहोगे। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।